बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी जितनी भी वीडियोस होती हैं उनमें मेरी कोशिश ये होती है कि जितनी भी माशरती कोताहियों का मैं ज़िक्र करता हूँ उसमें जो कानूनी सुकम की वजह से जो कोताही हो रही होती है, मेरी कोशिश होती है कि वो कानूनी सुकम भी आपको बताता जाऊँ। आज इस मसले के बारे में मेरी बैठक है, वो भी इसी तरह का एक मैटर है। बचपन से जब गवर्नमेंट स्कूल्स में हमें दाखिल किया जाता है तो बचपन से ही हमारे कानों में एक सरगोशी होती है, बल्कि मैं तो इसको सरगोशी नहीं, ऐलानात ही कहूँगा कि सरकारी या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई का यानी पढ़ाने का फुकदान होता है, यानी बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता, उनकी ग्रूमिंग नहीं की जाती। और उसकी बुनियादी जो अक्सर वजह होती है क्वालिफिकेशन या किसी बंदे का क्वालिफाइड ना होना, दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी कॉमन है वो ये है कि गवर्नमेंट स्कूल्स के जो असातिज़ा होते हैं वो 50-50 किलोमीटर दूर से वो जो है ना ड्यूटी पर आते हैं, जिसके लिए उनको आने जाने में बड़ी तकलीफ होती है और उसकी वजह से काफ़ी टाइम ज़ाया होता है। उनकी जो बॉडी यानी कि उनकी जो फिज़िकल स्ट्रेंथ होती है वो तो उस सफ़र में ही ख़त्म हो जाती है, जिसके बाद उनकी मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो फिज़िकल स्ट्रेंथ के साथ जो है काम करे तो फिर जाकर जो है वो शख्स पढ़ाने के काबिल होता है। लेकिन यहाँ पे चूँकि उनका जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग और उनका घर इतना फासला होता है कि वो इस काबिल नहीं रहते सफ़र के बाद कि वो बच्चों को पढ़ा सकें। अब इसकी वजह क्या है, इस दूर दराज की पोस्टिंग की वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि 1989 के जो रूल्स हैं पोस्टिंग एंड ट्रांसफ़र के हमारे सूबे में, वो जो है उसमें ये जो पोस्टिंग एंड ट्रांसफ़र है ये टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस है। यानी जब कोई शख्स जो है बतौर मुअल्लिम जो है जब एक ड्यूटी वो ज्वाइन करता है तो ये सीधा शर्त होती है उस नौकरी की ज्वाइनिंग के लिए कि आपको जहां भी पोस्ट किया जाएगा, आपसे जहां भी सर्विसेज तलब की जाएंगी, आप जो है इस पर कोई एतराज नहीं करेंगे। अब ये लेजिस्लेशन गलत है। एक मुअल्लिम फिजिकली और मेंटली जब फिट होगा तो वो जो है पढ़ाने के काबिल होगा। लेजिस्लेशन ने ठीक है टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस में पोस्टिंग एंड ट्रांसफर को अपना प्रीरोगेटिव तो रख लिया, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि अगर मैं 50 किलोमीटर दूर किसी बंदे को जो है मैं उसको पोस्ट करूंगा उसके परमानेंट या रेजिडेंशियल एड्रेस से, तो क्या उसमें पढ़ाने की सकत होगी? यही बेसिक वजह है कि मैं हमेशा अपनी वीडियो में माशरती कोताहियों के साथ जो है उसकी जो कानूनी सुकम है वो मैं बता देता हूँ। लेजिस्लेटर जो है, जो लेजिस्लेशन करने वाला होता है, उसको ये चीज़ें परखनी होती हैं कि जी ये जो लेजिस्लेशन मैं कर रहा हूँ उसके आउटकम्स और इसके रिपरकशंस क्या होंगे। अगर आप ये लेजिस्लेशन कर लें कि हर मुअल्लिम अपने परमानेंट या रेजिडेंशियल एड्रेस के 10 किलोमीटर के एरिया के अंदर अंदर पढ़ाने के लिए जो है ना उसको रखा जाएगा और 10 किलोमीटर के एरिया से जो है उसको कभी भी बाहर नहीं रखा जाएगा, और ये लेजिस्लेशन हो जाए कि वो जो मुअल्लिम है वो 10 किलोमीटर के अंदर के एरिया से बाहर उसको नहीं भेजा जाएगा, तो क्या आप ये नहीं समझते कि हर वो शख्स जो कि बतौर मुअल्लिम अपॉइंट होता है वो अपने घर के रेजिडेंशियल या परमानेंट जो उसकी चॉइस होती है उस एड्रेस के 10 किलोमीटर के अंदर के अगर वो रहेगा तो क्या वो बच्चों को पढ़ाने की सकत नहीं रखेगा? उसका जो बेसिक उज़र होगा मेंटल और फिजिकल हेल्थ, मेंटल और फिजिकल फ्रेशनेस, वो तो उसकी ख़त्म हो जाएगी। उसका आने जाने का किराए का फाइनेंशियल मैटर तो आपने यहाँ से ख़त्म कर दिया, तो उसके पास बहुत कम उज़र रह जाएगा गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये कंप्लेन करने के लिए कि वो अब बच्चों को सही प्रॉपरली क्यों नहीं पढ़ा रहा और वो उसकी जो पढ़ाना है वो रिजल्ट ओरिएंटेड क्यों नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।